नमस्कार मित्रों, आप अच्छे ही होंगे क्योंकि हर व्यक्ति प्रयत्न यही करता है कि मैं अच्छा रहूं, स्वस्थ रहूं और दिमाग से भी स्वस्थ रहूं। मित्रों, आज हम आपको वशीकरण की वह क्रिया बता रहे हैं जिससे आप सक्सेस यानी सफलतापूर्वक किसी को भी वश में कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सारी क्रिया हैं, लोग जल्दीबाजी में करना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, मगर मित्रों हमारे बहुत से शिष्यों ने वह क्रिया सीखी है और अपना वशीकरण ही नहीं बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा भी आपके ऊपर रहे। मित्रों, किसी भी कार्य को सीखने के लिए सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं हम देखा देखी सीखें या किसी से सुनकर कि अरे वो व्यक्ति अच्छा सिखाता है, वह व्यक्ति अच्छी चीज़ देता है। सारी क्रियाएं आपके शरीर के द्वारा ही संभव होती हैं। बताने वाले का केवल कार्य उतना रहता है कि वह उस क्रिया को, उस मंत्र को या उस विधा को आपको सही तरीके से बता दे, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक, बैठने से लेकर मंत्र जाप तक, ध्यान लगाने तक और पूजा पाठ तक की सारी क्रियाएं हों। अगर कुछ लोग थोड़ी सी बात बताकर वीडियो समाप्त कर देते हैं या बता नहीं पाते हैं, उन क्रियाओं से आप पूर्णता की ओर नहीं जा पाते। वशीकरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वशीकरण केवल आंखों से ही हो जाता है, बोली से भी होता है, ध्यान से भी होता है, परंतु उसके लिए अलग अलग व्यक्ति को थोड़ी साधना करना पड़ती है। साधना नाम सुन के बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं कि अरे साधना करना पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के पास, तंत्र के पास, संत के पास, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको दे दे और वशीकृत हो जाए। करना आपको ही पड़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि यदि आपने, बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें यह सामर्थ्य होती है, उसको आपने शुभ मुहूर्त में लाकर प्राप्त कर लिया है और आप उसका प्रयोग करते हैं, अपने पास रखते हैं, या पर्स में रखें या जेब में रखें, गले में बांधें, भुजा में बांधें, तो वह अपना प्रभाव अवश्य उस साधक के ऊपर दिखाता है। परंतु उसकी भी क्रिया आप सही तरीके से करें, यानी सही समय पर उसे लाएं, सही समय पर उसका पूजा करें और सही समय पर उसको बांधें या घर में रखें, तब वह कार्य करती है। अब हम आपको वशीकरण का बता दे रहे हैं। वैसे बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं। आप अगर वास्तव में वशीकरण के साथ साथ अपनी सारी समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं, जो भी चाहे वह होगा, केवल धीरज आपको रखना है, शांति आपको रखना है। केवल 20 मिनट आपको सवेरे खर्च करना है और वह 20 मिनट आपके सारा कार्य करेगी। केवल 20 मिनट में आपका पूरा कार्य हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहला आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। किसी की देखा देखी कोई कार्य मत कर बैठिए, उसमें आपका समय नष्ट होता है। और फिर आप जो हम बता रहे हैं वह आप करना शुरू करिए। अगर आप त्राटक भी नहीं कर रहे हैं या आप प्राणायाम भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप पूजा करके बैठेंगे तो आप बैठकर ध्यान तो करेंगे अपने इष्ट का, किसी का भी। वह ध्यान ही करना, उसी ध्यान के द्वारा आपका सारा कार्य होगा। आप किसी भी इष्ट का, जिस देव को आप मानते हैं उसी देव को आप ले लीजिए और उन देव की जो फोटो या मूर्ति है, उनके यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करना है। यह केवल आपको 10 मिनट करना है। आपको एकटक देखना है, पलक नहीं मारना है। ऐसे देखिए जैसे आपको केवल उनकी भक्ति दिखाई पड़े। जहाँ हमने ये बिंदी लगाई है उस जगह पर। मित्रों, आप जब देखेंगे तो आपकी पलकें झपकेंगी, यानी झपक जाएंगी। तो उस समय वहाँ आप थोड़ा एक जल का पात्र रखें, जल में उंगलियां डुबाएं और ऐसे आंखों पर फेरें और फेर कर फिर उन्हें कपड़े से पोंछ लें। पोंछ कर साफ करके फिर दोबारा से वही क्रिया करें और वही मंत्र बोलें जो आप बोलना चाहते हैं अपने इष्ट का, यानी अपने भगवान का, जिसका आप
राम का हो, कृष्ण का हो, लक्ष्मी का हो, जिसका भी हो, शिव जी का हो, गायत्री माता का हो, उसका ही मंत्र आपको बोलते हुए वह ध्यान करना है। जब आप देखेंगे तो वह कुछ दिन तक देखने से वह फोटो, मूर्ति सारी की सारी गायब हो जाएगी। जब वो गायब हो जाए तब समझिए कि आपकी साधना सही चल रही है। गायब होगी फिर दिखाई देगी, गायब होगी फिर दिखाई देगी, और उसमें चमक भी दिखाई देगी। जैसे सूर्य चमकता है वैसे आपको दिखाई देगी। यह क्रिया अगर उसमें होने लगी तो आपका किया हुआ कार्य या साधना सफलता की ओर है। यह कार्य आपको केवल 25-20 दिन में हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद यह कार्य आपका सिद्ध हो गया तो आप उसे किसी व्यक्ति पर प्रयोग करके देखेंगे। वही मंत्र बोलेंगे जिस मंत्र से आपने उसको सिद्ध किया है, और उस व्यक्ति की तरफ बोलकर आप इच्छा व्यक्त करेंगे कि तुम मेरी तरफ आओ या मेरी तरफ देखो। तो आप देखेंगे कि वह थोड़ी देर में ही आपकी तरफ या तो देखने लगेगा या आने लगेगा। यह शुरुआती दौर है। उसके प्रैक्टिकल के लिए है कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं, या मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वह सिद्ध हो रही है कि नहीं। इसी प्रकार से आप करते जाइए। फिर जब आपको सिद्धि की ओर होगा तो इसी के द्वारा आपको बहुत सारी कामनाएं जो आप करते हैं वह पूर्ण होगी। कैसे होगी कि यदि आप किसी की तरफ देखकर या किसी कार्य की ओर एकटक देखकर आप कहेंगे तो वह कार्य आपका पूरा होगा। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। यह शक्ति हमारे बिंदु त्राटक की ही शक्ति है, मगर बिंदु त्राटक में व्यक्ति उसे करने से थोड़ा विचलित होता है, घबराता है। इसीलिए हमने आपको अपने इष्ट देवता या जिसका आप पूजन करते हैं उसी के ऊपर यह क्रिया हमने बताई है, और आप जो मंत्र का जाप करते हैं वह मंत्र का इसमें जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय करिए, श्री राम करिए, कृष्ण का करिए, दुर्गा का करिए, काली का करिए, भैरव का करिए, जिसका भी करना है, और उसी देवता की उसकी सामने आपके फोटो रहेगी। यह कार्य आपका बड़ा ही शांतिप्रिय ढंग से चलेगा। इसके साथ साथ आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है, क्रोध पर काबू करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, झूठ से बचें, क्रोध से बचें, संयमित रहें, संयम में रहें। पारिवारिक हैं आप, गृहस्थ हैं, तो थोड़े दिन संयम में रहकर यह कार्य करें। गृहस्थी तो आपकी है ही, गृहस्थी तो आप चला ही रहे हैं, परंतु उसमें थोड़ा कुछ दिन के लिए आप संयम कर लें, नियंत्रण कर लें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्वयं गलत लगती हैं, उनसे बचें। गलत चीज़ों का गलत प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है और वह साधना में बाधक होता है, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप मन में शांति धारण करें, शांति के माहौल में करें, और यह क्रिया आपको सुबह करना है सूर्य निकलने से पहले। सूर्य निकलने वाला हो उस समय करिए, या सूर्य निकलने में कुछ 10-5 मिनटों तब करिए। आप केवल सुबह करना है, शाम को नहीं करना है, बल्ब जलाकर नहीं करना है, ओरिजिनल लाइट में करना है, जो सूर्य निकलने से पहले घर में रोशनी आती है। तो आप जो चाहेंगे, वशीकरण तो बहुत छोटी क्रिया है, जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, ऐसी कोई वीडियो किसी ने डाली नहीं होगी जो एक है साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। यह क्रिया हमने इसीलिए डाली है कि बहुत सारे लोग कई कई प्रश्न पूछते हैं, कई कई तरीके से पूछते हैं। तो हमने कहा हम आपको आपके देवता या इष्ट के प्रति आपकी समर्थित भाव को लेकर ही हम यह वीडियो बना दे रहे हैं। आप उसी पर कर लीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी, आपका कार्य भी हो जाएगा। गलत कार्यों से बचने से ही आपकी साधना सफल होती है। गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको धन्यवाद। आप इसे करें तो आप इसका चमत्कार 1 हफ्ते के अंदर आपको यह चमत्कार दिखा